प्रश्नावली 4.4। देखिए आपकी इस प्रश्नावली में पहला सवाल से लेकर 8वां तक क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के विविक्तर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या ज्ञात करना है आपको? विविक्तर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस दी गई समीकरण का हम लोग तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। a b c का मान आ जाएगा और विविक्तर निकाल लेंगे। ठीक है, कौन सा सूत्र लगेगा विविक्तर का? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो देखिए पहला सवाल तो आप लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण क्या है? दिया गया द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर, और इसका निकालना क्या है? विविक्तर। क्या निकालना है? विविक्तर। तो इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे? समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a बराबर 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं लिखा गया तो एक तो रहेगा ही। b बराबर -4 और c यानी अचर पद। अचर पद कितना है? तो इसलिए विविक्तर नहीं, विविक्तर इससे लिखते हैं d से। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, यही फार्मूला होता है। इसी मान रख दीजिए। बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 2, सब मान रख दिया गया। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16, माइनस 4 का 4 गुना 8, 16 में से 8 घटेगा 8। अब आपने सिर्फ विविक्तर ज्ञात करने के लिए कहा तो निकल गया। अगर आपसे पूछा होता कि मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है, तो ये कैसी संख्या है? धनात्मक है। क्या है? मतलब 0 से ज्यादा है। अरे 8 0 ज्यादा है ना, तो जब धनात्मक है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान। मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान। और अगर 0 के बराबर आएगा विविक्तर तब मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे। और अगर 0 से कम यानी कोई ऋणात्मक संख्या आएगी तो मूल अधिकल्पित होंगे, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसी का दूसरा सवाल। तीसरा, चलिए तीसरा बता दे रहे हैं। द्विघात समीकरण या समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। तो इसकी तुलना किससे करेंगे? समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ कैपिटल लिखे हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि ऊपर वाले में स्मॉल ए आया हुआ इसलिए यहाँ क्या किए हैं? कैपिटल ए। अगर कुछ परिवर्तन किया जाए, मन में हमेशा प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा क्यों किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि ऊपर जो समीकरण दिया गया है, जिसे आपका समीकरण का रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ए भी स्मॉल में, बी भी स्मॉल में, सी भी स्मॉल में। यदि दिए गए समीकरण में स्मॉल ए, स्मॉल बी या स्मॉल सी में से कोई आता है या तीनों आ जाते हैं, तो क्या करेंगे? जो समीकरण स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है, उसमें कैपिटल कर लेंगे।
क्या करेंगे, कैपिटल कर लेंगे ताकि अंतर पता चले। ठीक है, तो यहाँ आपका ए बराबर कितना, 1, बी बराबर -4 और सी बराबर स्मॉल ए। ठीक, अब नहीं तो यहाँ आप लिखते हैं स्मॉल ए बराबर 1, यहाँ सी बराबर स्मॉल ए, फिर आप मान रखते हो सकता है कि स्मॉल ए बराबर 1 रख देते हैं, यही दिक्कत हो जाता है। अब क्या निकालना है, विविक्त कर। हाँ ये 4 अच्छा एक साथ में, 2 एक साथ में बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस, चाहेंगे तो डी बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर यानी -4 का -4 गुणे ए यानी 1, सी मतलब ए है स्मॉल ए, 4 चौके 16 -4 है, हो गया। चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा ये स्टेप और हल करना चाहेंगे इसको तो 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 4 माइनस 1 बस। आगे हाँ, आठवां भी ऐसे ही है, बस के दे दिया है, दी गई कौन सा अच्छा देखो बता रहे हैं, दी गई द्विघात समी, तो दी गई द्विघात समीकरण क्या है, 8वें में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर 0। और आप लोग कंफ्यूजन किस वजह से, इसी के नाते कंफ्यूजन, ये क्या लिख दिया है, कौन चिन्ह है, इसको पढ़ेंगे के बिलोंग्स टू आर, के बिलोंग्स टू आर मतलब के संबंध रखता है, आर आर मतलब रियल नंबर, रियल नंबर हिंदी क्या होगी, वास्तविक संख्या, मतलब के क्या है, एक वास्तविक संख्या है, मतलब के वास्तविक संख्या से संबंध रखता है, मतलब के क्या है, वास्तविक संख्या है ना, बस उससे कौन लेना देना नहीं, इधर कहाँ लिखा हुआ है, हमको इसी समीकरण से मतलब है। ठीक, इधर क्या दिया उससे कुछ नहीं है, तो किससे तुलना करेंगे, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर c बराबर, तो निकालना क्या है, विविक्त कर, चाहेंगे तो डी से लिख देंगे, नहीं तो डायरेक्ट बराबर बना देंगे। क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस, अब देखो इतनी बार आ जाए तो आपको बिना याद किए सुन करके याद होना चाहिए कि विविध कर बराबर बी स्क्वायर माइनस। अगर जितने ध्यान से आईपीएल और मूवी देखते हैं ना, उसका अगर 50% ध्यान क्लास में लगा दो, ठीक है 50% ध्यान इसमें लगा दिया क्लास में, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहाँ तक कि दशहरा में जब जाते हैं, पटरिया चलती है, तब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति चाहे जो भी है वो जा रहा है और पर्दे पर फोकस पड़ रहा है, और अगर वो खड़ा हो गया, ठीक है, और अगर बीच में कहीं खड़ा होकर ऐसे कर रहा है, तनिया रहा है, पीछे से हल्ला करने लगेंगे हटो जल्दी से, ऐसा लगेगा मतलब क्या छूट जा रहा, कौन सी सीन छूट जा रही, मतलब इनका घर द्वार सब चला जाएगा। लेकिन पढ़ते समय क्या करते हैं, अध्यापक यहाँ पढ़ा रहे होंगे, सोचेंगे चुपके से बतिया ले, वो ना जान पाए, जरूरी कहाँ है ध्यान देना, अगर वहां सीन पे ध्यान देना जरूरी है, पढ़ाई ध्यान देना जरूरी है, पिक्चर की सीन नहीं कटनी चाहिए, पढ़ाई की सीन कट जाए, अगर उसी से लाभ है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे लाभ नहीं है तो ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए, जहां लाभ हो। ठीक है,
देखो बी मतलब -2 का स्क्वायर -4 गुणे 1 से सी का मान के 2 गुना 4 -4 के, चाहे कि 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 - के हो जाएगा। लिखिए इसको।